हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हिमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेवल टेक से स्वागत हो। तो एक बार फिर मैं जॉब को नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ जो निकला हुआ है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में कहाँ से निकला हुआ है तो ये निकला है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, YSR कडप्पा डिस्ट्रिक्ट से ये जो है आपका वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब डिटेल्स जानकारी जो है हम इस नोटिफिकेशन से हम आज प्राप्त करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी इस नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है वो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के और अप्लाई कर दें। ठीक है, क्योंकि सैलरी ठीक ठाक है, 28,000 सैलरी है, कोई कम नहीं है, ठीक ठाक है वैसे। ठीक है ना, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म वैकेंसी है और इसका नोटिफिकेशन जो है इसका डिटेल्स पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आपको भरना है तो आप पूरा डिटेल्स देख लीजिएगा कहाँ पर क्या नियम है क्या नहीं है। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने नोटिफिकेशन के डिटेल्स की ओर। तो यहाँ पर सामने ऊपर में सबसे पहले दिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, यह है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। और निकला कहाँ से तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कडप्पा YSR डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, इसके बाद है नोटिफिकेशन का नंबर, क्या है नोटिफिकेशन का उसका नंबर है। और साथ ही साथ ये जो है नोटिफिकेशन रिलीज कब कर दिया गया है तो डेटेड 30/11/2021 ये इसका रिलीज डेट है। ठीक है, इसके बाद आप एप्लीकेशन जो अप्लाई करेंगे आप 1/12/2021 से 15/12/2021 तक आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं कि क्या है ये, तो ये देखिए सीधी सी बात है, ये जो है एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप ऑफ द फॉलोइंग न्यूली सैंक्शनड वैकेंसी और existing vacancies under the control of ADME and या principal of government of medical college Kadapa YSR district initially for a one years to work on contract basis और outsourcing। माने इसमें जो कुछ वैकेंसियां है कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और कुछ आउटसोर्सिंग जो है वैकेंसीज है। ठीक है, तो अब आते हैं कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से और कौन कौन सा है जो आउटसोर्सिंग है। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही होता है, लेकिन वो क्या होता है आउटसोर्सिंग होता है बाहर से, वो डायरेक्टली आपका गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता है। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें कि क्या क्या इसका कितना पोस्ट है, क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन लगेगा। तो सबसे पहले जो है लैब टेक्नीशियन के पोस्ट देख लेते हैं। लैब टेक्नोलॉजिस्ट ग्रेड 2 का पोस्ट है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये है। और इसका नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है 14 है। और यहाँ पे जो है SSC विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि 2 इयर्स का जो है इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स होता है वो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में DMLT का तो होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है क्लिनिकल ट्रेनिंग होना चाहिए आपको हॉस्पिटल से। ठीक है, और कंप्लीटेड 1 ईयर का बोला गया अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल एंड अवार्डेड apprenticeship completion certificate by the board of apprenticeship training government of southern regional चेन्नई से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है BSc MLT वालों को भी पढ़ सकता है, BSc MLT साथ साथ DMLT होना चाहिए। इसके बाद क्या BSc वाला जो बॉटनी जूलॉजी या केमिस्ट्री से BSc किए पास किए वो फर्स्ट क्लास, वो या तो BSc लैब साइंस से होना चाहिए फर्स्ट क्लास होना चाहिए, और PG डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए बाय द निम्स हैदराबाद या SBIM तिरुपति से होना चाहिए। इसके बाद और भी है PG डिप्लोमा क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री कोर्स इन द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC से होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज दिया हुआ है यहाँ पे कि द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। और यहाँ पे सैलरी आप देख ही रहे कि कितना दिया है, सैलरी टोटल 28,000 है। और रोस्टर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसके हिसाब से वो रोस्टर पॉइंट क्या दिया वो आपको वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे रोस्टर पॉइंट बना दिया है कैटेगरीज वाइज। ठीक है, और इसके बाद जो अलग जो पोस्टें हैं रेडियोलॉजिकल फिजिस्ट है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, अटेंडर का है। ठीक है, तो अलग अलग पोस्टें हैं, डिफरेंट टाइप का पोस्टें हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कैटेगरीज वाइज जो होते हैं SC ST वाले उसके लिए क्या छूट दिया हुआ है, कितना एज तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो OBC वाले के लिए है, OC वाले के लिए 42 ईयर्स तक के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। SC ST BC वाले जो है आपका 47 ईयर्स तक, 42 ईयर्स का इसका था 47 इसका, फिजिकल हैंडीकैप वाले 52 ईयर्स तक के एज तक के भर सकते हैं फॉर्म फिलअप। और
एक सर्विसमैन जो है 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट भर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ अलग से और नियम दिया है इसमें कि जो 1979 से पहले पैदा हुआ है वो नहीं, उसके लिए छूट नहीं है। यहाँ बोला शुड नॉट बोर्न बिफोर 2/7/1979 से पहले जो बोर्न हुआ है उसके लिए ये नियम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग नियम दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसके ऊपर 75 मार्क्स रहेगा। एक्सपीरियंस के ऊपर आपका कुछ मार्क्स हैं यहाँ पे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और कुछ मार्क्स जो है आपका क्या कहते हैं जो है दैट मीन्स टोटल 10 मार्क्स है जो ईयर ऑफ पासिंग, दैट मीन्स आप कितने साल पहले पास हुए हैं, उसके बाद जितने भी ईयर्स हुए हैं उसके ऊपर आपको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो है कि क्या है, द मैक्सिमम वेटेज एज मेंशन एट पॉइंट बी गवर्नमेंट सर्विस रेंडर्ड ट्रैवल रूरल अर्बन एरिया इंक्लूडिंग कोविड-19 ड्यूटीज इन 15 मार्क्स ओनली हु वर्क इन द पार्टिकुलर कैटेगरी। बोला गया है कोविड-19 में जो भी काम किए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, ट्राइबल एरिया में हो या रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, तो उसको 15 मार्क्स अलग से दिया जाएगा। इसके बाद नोट 2 में दिया है कि एबव कोविड-19 वेटेज शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द पर्सन हु हैव रिक्रूटेड एंड रेंडर्ड देयर सर्विस फॉर कोविड-19 ऑन कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग हो या होनरेरियम बेसिस हो या अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के। बोला गया है कोविड-19 में जो कोई अथॉरिटी के हिसाब से अथॉरिटी के अंदर आप जो काम किए हैं तभी आपको ये ऊपर वाले जो है जो नोट दिया हुआ है वो आपके लिए अप्लीकेबल होगा। इसके बाद कुछ टर्म एंड कंडीशन है अवार्डिंग सर्विस वेटेज के लिए, ठीक। इसके बाद कास्ट के लिए है, ये सब आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और रिजर्वेशन के रूल्स यहाँ पर दिया, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दिया है डिफिनेशन ऑफ लोकल कैंडिडेट के लिए, कुछ लोकल कैंडिडेट के लिए कुछ यहाँ बोला गया है, तो आप इसको भी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अप्लाई करने से पहले। इसके बाद यहाँ पूछा गया कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल्स, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा यदि पूरा हम बताने जाएंगे तो, ठीक है, इसीलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। डिटेल्स बहुत सारा कुछ दिया हुआ है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं कि क्या दिया है, मेन चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि डेट ऑफ जो नोटिफिकेशन था 1/12/2021 ऊपर ही बता दिया, लास्ट डेट जो है 15/12/2021 शाम 5 बजे तक है, ठीक है। और डिस्प्ले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है जो डिस्प्ले होगा आपका डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर होगा, कॉलिंग ग्रीवियंस इफ एनी फ्रॉम द एप्लीकेशन 30/12/2021 को होगा ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। इसके बाद डिस्प्ले जो फाइनल लिस्ट जो करेगा, सिलेक्शन लिस्ट जो डिस्प्ले करेगा वो 5/1/2022 को करेगा, ठीक है, जनवरी में अगले साल नेक्स्ट ईयर। और ऑर्डर जो इशू करेगा आपका 10/1/2022 और ज्वाइनिंग जो है करना पड़ेगा आपको 17/1/2022 को ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा डिटेल्स है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए यदि आप अच्छा इस एक चीज़ और है कि इसके लिए आप यदि फॉर्म भरते हैं तो आपको एप्लीकेशन फी जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फी के बारे में बताया है एप्लीकेशन फी के बारे में। तो एप्लीकेशन फी जो है टोटल 300 रुपया है, ठीक है। अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो कि SBI बैंक है, ठीक है। और इसका IFSC कोड भी दिया हुआ है। और द एप्लीकेंट मस्ट बी फी थ्रू द डिमांड, अच्छा ये फीस जो जमा करने पड़ेगा आपको एज थ्रू डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको ये जो है फीस जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इन फेवर ऑफ कॉलेज डेवलपमेंट सोसाइटी CDS अकाउंट नंबर ऊपर जो दिया ही हुआ है वही, और वही IFSC कोड है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे दिया है नोट मोड ऑफ पेमेंट थ्रू ऑनलाइन UPI UTR रिसिप्ट। इसमें दिया हुआ है कि रिसिप्ट काउंटर फॉइल शुड बी इनक्लोज अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। बोला गया कि जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं उसका जो लिस्ट ये जो है पेमेंट का जो निकलता है आपको पे स्लिप जो मिलेगा वो आप हमारे उसके साथ अटैच कर दीजिए। किसके साथ, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करेंगे उसके साथ आपको अटैच करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। और फिर कुछ नीचे नोट्स दिया हुआ है, द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट आर एग्जाम्पल exempted from payment of SC/ST physically पेमेंट ऑफ क्या बोला गया है, पेमेंट ऑफ फी।
और SC/ST और फिजिकली चैलेंज पर्सन ओनली बोला गया है, ठीक है। जो इसका फी किसको किसको नहीं लगेगा इसके बारे में बोला SC/ST, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसको सिर्फ नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा इस नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। आप इसका लिंक जो है हम आपको इस वेबसाइट का लिंक दे देंगे हम आपको अपने चैनल पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक में आप वहां से इसके चैनल पे जाकर के ये फॉर्म जो है, ये नोटिफिकेशन जो है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल लेआउट टेक्नीशियन। धन्यवाद।